सुबक का क्या, ये बताएं सुबक का क्या सीन है? हाँ सुबक का नहीं सीन नहीं, ये बताएं सुबक का रिएक्शन क्या आ रहा है? आई मीन पीपल आर, जितना मैंने देखा है मिक्स्ड है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लविंग यू एज सुबक। या नो, it's so, I'm so happy, I'm so grateful. You know, मैं टीवी इतना करता नहीं हूँ, बट देयर इज नो डिनाइंग कि टीवी की कितनी ह्यूज ऑडियंस है और वो कितना इन्वेस्टेड होते हैं, और मैंने बिल्कुल फर्स्ट हैंड देखा है इस बार, स्पेशली विद कफील एंड विद सबक। कोई भी कैरेक्टर जब लोगों को पसंद आता है, ड्रामा पसंद आता है, तो तारीफ और वो सब चीज़ें तो होती हैं, पर विद कफील एक मुझे लगता है एक ज़्यादा थोड़ा स्पेशल कनेक्शन है। जो लोग मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो एक अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्टोरी इस तरह की है। तो कोई कह रहा है कि सबक जैसा भाई काश हमारे पास होता, कोई कह रहा है हमारा भाई बिल्कुल सबक जैसा है। तो इट्स जस्ट, मैं उस दिन मीसम भाई को कह रहा था, जितने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आई विश आई कुड गिव एवरीवन अ हग, क्योंकि इतने स्वीट मैसेजेस हैं एंड कमेंट्स भी। इट्स नॉट कि कोई 2 लाइंस का कमेंट है, people are very invested in this family story in Sabuk, and I am so happy, and I am also very excited for them to see Sabuk's journey जो अभी आगे आने वाली है। और पता है कितना अच्छा लगता है ना जब आप देखते हैं कि आपके कैरेक्टर ने ये इम्पैक्ट डाला लोगों पे। बिल्कुल, but you know, I really can't take too much credit for it, because ये कैरेक्टर जिन्होंने लिखा है उमेरा अहमद, फिर इसको स्क्रीन पे लाए हैं मीसम भाई, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। वो और सबक को इस तरह प्रेजेंट करने में मैं तो उनको बहुत क्रेडिट दूंगा, हम तो बस अपनी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था हमारा ये सोलो इंटरव्यू, मतलब मुझे याद है पहला है हमारा ये सोलो इंटरव्यू, डिटेल लाइक इवेंट्स में हम मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो आई थिंक हमने जो इंटरव्यूज किए भी हैं, कभी समर के साथ, कभी किसी कास्ट के साथ, ये वो यू गाइस वर इन दैट रमजान प्ले, तो आप उस पे भी 3 लोग, अच्छा हाँ, या दैट्स वेरी ट्रू, यू नो वो भी बड़े सबके भी इट वाज मी एंड नाइल, एग्जैक्टली, हमारा शायद सोलो है। तो वैसे मिले, लेकिन डिटेल में बात नहीं, तो हम थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं ताकि जो भी देखे उसको एक अच्छा होलसम इंटरव्यू मिले ना आपका। तो योर पेरेंट्स बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री माशाल्लाह से, और बड़ा उनका नाम है, काम बड़ा जबरदस्त किस्म का है, बोथ ऑफ देम इन देयर ओन इंडिविजुअल वेज, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको लाइक बचपन में हाउ वाज इट कि मीटिंग सो मेनी यू नो एक्टर्स, सुपरस्टार्स, उनके इर्द गिर्द बड़े हो रहे हैं, वो किसी तरीके से इम्पैक्ट किया एज अ पर्सन आशिर को इन टर्म्स ऑफ के ख्वाब आपने देखे, ड्रीम दिए, एम्बिशन दिए उन लोगों ने जिनसे आप मिल रहे थे? हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? 100%, आई थिंक it was one crazy childhood. You know, it's because हम तो ऐसे लगता है कि बड़े हुए हैं in a world of art, क्योंकि आसपास musicians हैं, आसपास actors हैं, so this is the only world that I've ever known. मतलब मुझे वो होता है ना बचपन में आप कहते हो मुझे पायलट बनना है, मुझे वो आया ही नहीं ना कभी दिमाग में। यही म्यूजिक और आर्ट और एक्टिंग और फिल्म से इंट्रोड्यूस हुए हैं हम बचपन से, और वही करते हुए आए हैं। और जब इतने कमाल आर्टिस्ट आपके अराउंड हो और आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हो, और फिर आप इतने लकी हो कि आप कुछ थोड़ा ऑब्जर्व करके हर किसी से कुछ सीख रहे हो, तो उसका ही फायदा हमें मिला है। और आई थिंक वो यू नो कैमरा और एक्टिंग ऐसी चीज़ें, सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट इसमें कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी वजह मेरे में या मेरे भाई में शायद यही है कि हमने जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिस तरह हम बड़े हुए हैं, तो वो डर निकल गया ना, क्योंकि सबके साथ इतना और सब इतने वेलकमिंग रहे हैं। तो वो एक जो किसी एक बड़े स्टार का ओवरवेलमिंग इफेक्ट होता है, वो नहीं रहा कभी। नॉट दैट कि मैं कभी किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मैं अंदर से स्टार स्ट्रक नहीं होता, ऑफ कोर्स हम सब फैंस हैं, बट एक रिलेटिवली एक कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा मिल जाता है टू डील विद थिंग्स, एंड देन यू लर्न सो मच। मतलब हमारे तो घर में अब्बा से इतना सीखा है। बट ऐसे कुछ लोग थे जिनको देख के आपने, मतलब आई वांट स्पेसिफिक कि अच्छा इनको someone who's inspired me, हाँ नॉट जस्ट इंस्पायर्ड, बट 2-3 को देख के सोचा अच्छा यार आई लाइक द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, ओ आई लाइक हाउ शी सिंग्स, और आई लाइक वो किस तरीके से बात करती हैं, मैं इनकी ये चीज़ें मैं कुछ अपने अंदर देखना चाहूँगा एज आई ग्रो अप, यू नो। ऐसा कुछ हुआ जिन लोगों से आप मिल रहे थे? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब नेम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर पता है जैसे मैं कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और करता आया हूँ, जैसे मतलब फहद मुस्तफ़ा, डेफिनेटली, यू नो फहद भाई के हम सभी फैन हैं। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ you know working with him, talking to him, learning from him, even when he called me for this play and this character. He called you? Yeah, Fahad bhai. अच्छा हम बाद में बात करेंगे, ये सारी but मैं कहने का मतलब yeah, but you know Fahad bhai is I read a lot of comments, और मेरा फहद भाई के मजाक भी है, और
I तो take it as a big compliment Yeah. कि लोग मुझे कहते हैं कि you look like Fahad Mustafa as well कुछ okay. एंगल से Yeah. तो फहद भाई लॉट ऑफ हमारे मुल्क में बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं आई रियली लव एंड अप्रिशिएट हाउ अहमद अली अकबर approaches his characters. I've also worked with Ahmed bhai. बहुत मतलब whenever I see Sajjal perform a scene, Okay. I am blown away. मैं मतलब उनसे कुछ दिन पहले भी मिला था तो मैं ये कह रहा था यार जो काम आपने कर दिया है सालों पहले ही कर दिया है True. वो तो हम पता नहीं कब कर पाएंगे. तो इस तरह जो एक्टर्स whenever I see someone just doing what they do मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ. मुझे सिर्फ एक चीज़ का होता है कि अब जो है ना अब अगर कोई आर्टिस्ट आता है इस लाइन में तो उनको पता है कि नेगेटिव कमेंट्स बैशिंग ट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब नाउ यू हैव टू बी यूज्ड 100% and unfortunately it's increased also ट्रू because नेगेटिविटी everybody has a phone now पहले इतना नहीं होता था and it's काफी एक डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट भी है जहाँ बहुत ज़्यादा ये होता है सब कुछ होता है बट देन ऑल्सो मैं हमेशा ये कहता हूँ then we have examples of like कफील का एग्जांपल ले लें कि when good work is produced when you give in a good performance when you do your job right there will also be love. बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मैं कह रही हूँ जब आपने शुरू किया आशीष उस टाइम पे तो ये सब कुछ बड़ा नया था ठीक है उस वक्त इस चीज़ की आदत रखना एक चैलेंज होगा तो मेंटल हेल्थ पे तो टोल हुआ होगा बिकॉज एज अ यंग बॉय आई वुड थिंक दैट यू वुड बी आस्किंग यार मैं तो काम कर रहा हूँ why are these people not understanding or saying this like I would have thought that if I was in your place. No definitely as a young boy it does affect you आपको करता है affect also just to add one thing and this is me आप बड़ा आपको बड़ा रियल होना होता है जिंदगी में acknowledge करनी होती है चीजें when youth में अपने मैंने जो काम किया है वो काफी काम amateurish भी है आप समझ रहे हैं मतलब ऐसी कोई बात मतलब लोग ऐसे भी नहीं है कि मैं कोई ब्रिलियंट काम कर रहा हूँ और लोग ऐसे ही तनकीद कर रहे हैं ऐसा नहीं है मैंने लेकिन ये समझ तो अभी आई ना हाँ ये समझ जाहिर है विद एज आती है ना विद एज आती है आपको when you become better अपने आप पे आप काम करते हो फिर आप अपना नया काम पुराने से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है ओ यार मैं एक्चुअली में तो आई डू रियलाइज दिस कि यार आप शुरू में और ये सबके साथ होता है जब काम शुरू करते हो आप थोड़ा एमेचोरिश काम करते हो एक्टिंग में भी ये वीक होते हो फिर आप अपने आप को बेहतर करते हो मुझे शायद वो मौका नहीं मिला टू इम्प्रूव क्योंकि इनिशियली बड़ी तनकीद लेकिन और वो होता है व्हेन यू कम फ्रॉम बैकग्राउंड लाइक दिस बट या जस्ट टू ऑडियंस को थोड़ा सा वो देने के लिए कि नॉट एवरी क्रिटिसिज्म इज रॉन्ग कभी आप एमेचोरिश काम करते हो और वो देखें वो क्रिटिसिज्म ही है ना जिससे सीखा है अगर लोग तनकीद ना करते तो मैं कभी काम पे अपने मेहनत करता ही नहीं भाई ये पॉजिटिविटी के गुरु हैं नहीं पॉजिटिव ही होना चाहिए ना जिंदगी में मैं क्या इधर रोने लग जाऊंगी अल्लाह मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है मुझे चाहिए कि आप हमारे जो यंग लड़के लड़कियां आपको सुन रहे हैं who face similar things negativity around them on their work on their anything what would 2-3 things that you would tell them कि आपने कैसे डील किया और वो कैसे डील कर सकते हैं based on your experience because you were young very young अभी भी young है मतलब much younger so you can understand the psyche कि क्या चल रहा होगा I think that's for young people who face any kind of trolling or hate I can only tell from experience या जिस तरह हम या मेरी उम्र के लड़के डील करते हैं the only way and एक तो ये obviously that you head down blinders on आप ना focus करो but that's not possible in a real world जब comments आ रहे हैं आप पढ़ोगे आपको बुरा लगेगा आप ऐसे switch off कर नहीं सकते हो so then the only way to deal with negativity is to use that negativity as fuel उसको आप as fuel use करो कि मैं जब अगले दिन काम पे जाऊँ तो मैं जो करूँगा वो पहले से बहुत बेहतर होगा मैंने हमेशा ऐसे किया है जब मेरे पे तनकीद हुई है मैंने ये सोचा है कि यार अब मैं इतनी मेहनत करूंगा इतना बेहतर हूँगा मैं ऐसा गाना निकालूंगा कि नहीं मैंने लोगों को क्योंकि मैं क्या करूँ एक कमेंट पे जाके लड़ तो नहीं सकता ना कि नहीं आप गलत कह रहे हो मैं अच्छे नहीं कर सकते आप सिर्फ अपना काम अच्छा कर सकते हो अपना जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट हो सकते हो टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी एंड द प्रेज विल फॉलो आई ट्रूली बिलीव दैट इन माई हार्ट व्हेन यू गिव